कैसे हैं बच्चों? आई थिंक अच्छे होंगे। हैं? आज फिर से नए पेपर के साथ। पेपर स्कूल का नाम है सेंट मैरी स्कूल। ठीक है, तो सेक्शन ए हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग जो है सही आंसर गलत आंसर जो भी है आपके हिसाब से बताना चालू कीजिए। एक पिक्चर वाला क्वेश्चन आता है आपका, तो वो अभी भी है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो कि एनिमल्स में एक से अधिक एनिमल दिए गए हैं। अब एनिमल हो या कुछ और भी हो, अगर पेरेंट्स और चाइल्ड वाला दिया होता तब तो वो इनहेरिटेंस हो जाता। यस, एक ही चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये है सब एनिमल, यानी क्लास का नाम, फंक्शन का नाम एनिमल ही है, लेकिन ये डॉग है, ये कैट है, ये कुछ और है। काऊ तो नहीं है यार। हाँ काऊ है, बड़ी प्यारी है। ओके ओके, हाँ हाँ, तो ये आपका कौन सा इसका ऑप्शन सही हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज नहीं आ रही, बोलिए, बोलते रहिए। सर इनकैप्सुलेशन किसी एंगल से नहीं, इनकैप्सुलेशन किसी एंगल में नहीं। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट देखिए बच्चों, द कीवर्ड विच इंडिकेट दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। वॉइड, वॉइड ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसे कीप अप बोलते रहिए। अ फंक्शन, द फंक्शन टू टेक आउट वन कैरेक्टर फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ वर्ड। तो कैरेट फंक्शन, तो दो कैरेट हैं, कौन सा सही है? ऑनलाइन सर डी वाला। डी वाला सही है, क्योंकि स्मॉल में कैर होता है और ऐट का ए बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट निकालना है। अब देखो यहां पर गलत करके आए होगे। सेमीकोलन का मतलब याद है ना? यहां पर सेमीकोलन का मतलब होता है एम्प्टी लूप। एम्प्टी लूप, एम्प्टी लूप यानी बॉडीलेस लूप। बॉडीलेस लूप का मतलब है इसके अंदर जो एसओपी दिखाई पड़ रहा है ये इस लूप का हिस्सा नहीं है। अगर ये सेमीकोलन लग गया तो ये लूप कैसे चलेगा? 1 3 से छोटा है तो यहीं से नीचे घूम जाएगा, नीचे नहीं आएगा। फिर 2 3 से छोटा है फिर घूम जाएगा, फिर 3 3 के बराबर है फिर घूम जाएगा, फिर 4 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। अब बाहर आएगा और एक्स प्रिंट कराएंगे तो आपका 4 प्रिंट हो जा रहा है। ये अच्छा है, इसको भैया समझ लीजिए। और सिर्फ पेपरों पे ध्यान दिया होता, वासवी के पेपर में इसे कुछ आउटपुट था। तो सारे पेपर्स लगाइए, इसी में से आपको मिल जाएगा, कुछ नया नहीं है। हमने इतने ढेर सारे पेपर, वीडियो और पेपर आप मोबाइल ऐप में भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। सिर्फ पेपर लगाइए, पेपर। देखिए, द फंक्शन टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ वर्ड, लेंथ फंक्शन होता है, ऑप्शन बी। उसके बाद फाइंड द वैल्यू व्हेन इवैल्यूएटेड, तो यहां पर देखिए p है, p आपका 3 हो गया इनटू, और फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए और माइनस माइनस p कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस और q प्लस प्लस करेंगे तो 5 ही रहेगा, इनटू 2। अब आपका 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12 इंटू 3 36। तो ऑप्शन आपका 36, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद हाँ नेक्स्ट देखिए, द कीवर्ड विच कन्वर्ट अ वेरिएबल टू अ कांस्टेंट। यस, अब इतने पेपर्स बार बार देखे हैं आपने, इस वजह से आपको फाइनल कीवर्ड याद हो गया। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी से अब जैसे int इज इक्वल टू 5 लिखा आपने, तो a में अगर प्लस प्लस करोगे तो ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहां चेंज होगी, कितनी हो जाएगी? 6। लेकिन अगर हम यहां पे फाइनल लिख दें, फाइनल int इज इक्वल टू 5 और फिर प्लस प्लस कराओगे तो ये एरर आएगी, ये सिंटैक्स एरर आएगी। तो ये याद रखना। तो आपका फाइनल जो है कीवर्ड वैल्यू को कांस्टेंट बनाता है। उसके बाद देखिए, कोई और आया क्या? ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोकन इन जावा। तो देखो टोकन्स में क्या क्या आता है? 5 चीजें हैं, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। तो यही सब है, तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा इसका। उसके बाद द मेथड विच
terminates the entire program. System dot exit और ब्रैकेट में 0, system डॉट एग्जिट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, IT एग्जिट ब्रैकेट में 0। ये क्या करता है, देखो डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डॉट एग्जिट एंड ब्रेक। तो सिस्टम डॉट एग्जिट पूरे प्रोग्राम से बाहर कर देता है और ब्रेक सिर्फ एक स्ट्रक्चर चाहे जैसे लूप या स्विच केस से बाहर करता है। फिर उसके बाद आपका प्रिडिक्ट द आउटपुट, तो यहां पर 9 लिखा है, 12 लिखा है और उसके बाद 10 लिखा है, फिर 15 लिखा है और फिर आपका 14 लिखा है। तो अब देखिए यहां पर 11 कहा गया, तो 11 तो यहां पे कोई इंडेक्स नहीं रुक जाओ, नहीं वो स्टोर करा रहे हैं, देखो ये दूसरा एरे है। अच्छा ये एरे भी दूसरा है, वो 0 ए नाम के एरे है जिसमें हमने सिर्फ 0 पर 11 स्टोर कराया है, 0 पर 11, तो इसका इंडेक्स नंबर सिर्फ 0 है। अब देखो a ऑफ 0, तो a ऑफ 0 पे क्या है 11 माइनस m ऑफ 1 12, तो क्या हो जाएगा यहां पर, कहां माइनस, क्या हुआ, अच्छा बीच में प्लस लिखा है, सॉरी पेपर में अभी आ नहीं पाया था, यहां पे बीच में प्लस है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 23 और फिर P को प्रिंट कराओगे, ऑप्शन सी सही हो गया। और पहले कितना आया था -1, तो -1 तो कोई ऑप्शन है भी नहीं, है ना, थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल बोल के पढ़ दे रहा हूं। हाँ, अब जब कभी भी क्लास वेरिएबल की बात आ जाए तो क्या याद रखना है, स्टैटिक। तो देखो ये भी फाइनल जैसा आपको काफी याद हो गया है, स्टैटिक का मतलब क्लास वेरिएबल, क्लास नहीं क्लास वेरिएबल। और बाकी यहां फाइनल लिखा है, यहां पब्लिक लिखा है, यहां क्लास लिखा है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल से कीवर्ड से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो क्लास वेरिएबल कहे जाते हैं। उसके बाद द फंक्शन दैट डिटरमाइंस इफ द, ये क्या लिखा है, स्पेसिफाई कैरेक्टर्स इज एन अपर केस कैरेक्टर, हाँ तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, तो ऑप्शन बी, देखो कैरेक्टर सही लिखा है, सी बड़ा है, इस छोटा है, अपर यू बड़ा है, सी बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही है, सबसे सही क्या, यही सही है। उसके बाद व्हाट विल बी द गिवन स्टेटमेंट रिजल्ट, तो अब देखो यहां पे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहां रूल समझो, रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो बड़ा मिल जाएगा, तो यहां पे 5 × 5 25 और 25 × 5 125, तो ये तो इतना सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। फिर इधर क्या है, +5 और +5 135। तो कितना, ऑप्शन ए 135 आ गया, ठीक, बहुत अच्छा, वासवी बोल नहीं पा रही हैं। उसके बाद ये डबल इक्वल क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ये तो सबको पता ही है। फिर व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल व्हेन एवेल्युएटेड, तो देखो यहां पर फ्लोर क्या करेगा, -10.0 और एबीएस उसको प्लस का 10 कर देगा, 10.0, सी वाला रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप, 1, अच्छा नीचे ऑप्शन दिए हैं, तो देखो हम जानते हैं प्रिमिटिव में डबल आता है और कैर आता है, तो 1 3 कहां पे है, बी, ऑप्शन बी 1 3, और स्ट्रिंग और एरे आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आते हैं, ठीक। उसके बाद फिर देखिए एसएस, सुंदर क्वेश्चन, असर्शन इन जावा प्रोग्रामिंग आस्काई कोड रिप्रेजेंट द कैरेक्टर एज नंबर्स विद ईच लेटर असाइंड फ्रॉम 0 to 127। एक मिनट, आस्काई कोड कह रहा है कि कैरेक्टर एज अ नंबर, अगर कोई नंबर एक कैरेक्टर फॉर्म में हो, यही इसका मतलब हुआ ना, तो उसका आस्काई कोड कहां से कहां तक होगा, 0 से 127। इसका क्या मतलब हुआ, आस्काई कोड नंबर का क्या होता है, 48 से 57, 48 से 57, तो ऊपर ही वाला गलत लग रहा है। इस लाइन का मतलब बताओ पहले हिंदी में, सर कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर्स तो स्पेशल कैरेक्टर भी
जो स्काई कोड है जावा प्रोग्रामिंग में वो कैरेक्टर को एज अ नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सर यानी कि लोअर केस अपर केस दोनों मिला के कैरेक्टर्स का जो ASCII कोड है वो 0 से 127 में होगा शायद। ओके ट्रू है। ये गूगल नहीं, वो तो 50 अब 65 से 122 तक होता है, तो 65 से 120, और उसमें वो भी सब आ जाएंगे। तो सर 0 से 9 हो जाएगा स्पेस हम लोग का। सर ऑल द कैरेक्टर है इसमें। अच्छा चलो रीजन पढ़ लेते हैं, हो सकता है रीजन फॉल्स मिल जाए। द ASCII कोड ऑफ लोअर केस एंड अपर केस कैरेक्टर रेंज बिटवीन 65 से 90 और 97 से 120। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले में थोड़ा फंस रहा है मामला, तुम लोग हिंदी बता ही नहीं पा रहे हो। अच्छा हम ही पढ़ लेते हैं फिर से। हाँ, रीजन में पहले लोअर केस है तो रीजन भी गलत है। रीजन गलत कैसे? ASCII कोड अपर केस कैरेक्टर का क्या होता है? सर पहले लोअर लिखा है। अच्छा अच्छा ध्यान दो, ASCII कोड ऑफ लोअर एंड अपर केस, तो लोअर केस कैरेक्टर का बता रहे हैं। हाँ ये तो गलत हो गया, सीक्वेंस के हिसाब से तो गलत है। अगर देखो लोअर केस कह रहे हैं तो लोअर केस 65 से 90 बता रहे हैं, और अपर केस बाद में दिया है। ध्यान, यही तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस, अच्छा लोअर केस अपर केस तो आता है, तो तुरंत उसका देखा, अरे हाँ मिल तो रही वैल्यू, और बस यही गलत। बच्चों अब देखो हमारा क्या हुआ, ऊपर सही हो या गलत हो, हमारा आर गलत हो गया, ये पक्की बात है। तो आर अगर गलत है तो आर गलत है, तो आर यानी कि सी, सही है। चलो मार्क्स। सी के हिसाब से जाएंगे फिर। हाँ सुनाइए, थोड़ा पहले बोल देते, हम टिक लगा चुके हैं। जल्दी जल्दी बताओ। जावा प्रोग्रामिंग में ASCII कोड 0 से 127 तक निर्देशक प्रत्येक अक्षर के साथ वर्ण के संख्याओं के रूप में दर्शाता है। चलो छोड़ो, वो ठीक है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद देखो बच्चों, फॉलोइंग टेक्स्ट, तो इसमें देखो सीधा सीधा यहां जो पूछा गया वो पूछ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बीइंग कॉल्ड इन द अबव मेंशन्ड। अच्छा, एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग इस बैकग्राउंड डिटेल, तो एब्स्ट्रैक्शन 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 कहां है? ऑप्शन डी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसका एसेसन फिर लो। लोकल वेरिएबल इज एक्सेसिबल ओनली इन द स्पेसिफिक फंक्शन, लोकल वेरिएबल सही बात है। और द ब्लॉक ऑफ, हाँ जैसे ब्लॉक मतलब फॉर लूप के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर, तो ये पहली वाली बात बिल्कुल सही हो गई। और इट्स स्कोप इज थ्रू आउट द प्रोग्राम, गलत हो गई। आगे क्यों पढ़े? लोकल वेरिएबल का जो है स्कोप क्या थ्रू आउट प्रोग्राम होता है, बाकी पढ़े ले रहे हैं हम। विच एंड्स कहां गया? थ्रू आउट द प्रोग्राम विच एंड्स वेयर वी पुट द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट ऑफ द क्लास विद इन। अच्छा फिर से ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। इट्स स्कोप इज थ्रू आउट द प्रोग्राम विच एंड्स वेयर वी पुट द क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस ऑफ द क्लास। नहीं, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस ऑफ द क्लास कैसे कह सकते हो? सर विद इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, सही है सर, जिसके अंदर इसे डिक्लेयर किया जाएगा, जिस क्लास में। हाँ फंक्शन के, सर मेरे मार्क्स आ गए। ये गलत है, क्योंकि जो है वो क्लास के कर्ली ब्रैकेट को, क्लास के कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर कह रहा है ना? अब हिंदी निकल पाए? हाँ तो फिर ठीक है, रीजन गलत हो गया, तो इसके हिसाब से फिर से वो सी वाला होता ना। कोई बोल नहीं रहा ऑनलाइन वाली क्लास में? ठीक है, उस सिस्टम डॉट एग्जिट कर देंगे, ज्यादा बनोगे अभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो। इन जावा व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज पास्ड टू अ मेथड इन कॉल बाय वैल्यू? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ये फिक्स चीजें हैं, हर पेपर में बताई जा रही हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जितने पेपर हो गए ना, कहां से, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से लगा के अभी तक सारे एमसीक्यू एक सीट बना लो, खत्म, सब वही मिल जाएंगे, कहीं गलत ही नहीं होगी।
देख करके, मतलब एक जगह पे होने चाहिए तुम्हारे पास। नहीं तो भाई जो है हम बनवा देंगे, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देना। जितने पेपर जहां से मिल रहे हैं सबका, हाँ जो जो रिपीटेड है वो गायब कर देंगे, है ना। देखो उसके बाद देखो ये क्या आ गया, डू एज डायरेक्टेड। अच्छा, नेम द सर्च और सॉर्ट एल्गोरिथम बताओ। पहला है मेक्स सेवरल passes through the array selecting the next smaller item in the array, और उसके बाद each time and placing it where it belong। हाँ ये लीनियर से होगा क्या। हाँ सर्च सॉर्ट मतलब इन दोनों में से कोई सर्चिंग है कोई सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग देखो नेक्स्ट कैरेक्टर किसमें मैच होता है, बबल सॉर्ट में। हाँ वो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, हम चश्मा लगाए हैं इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कह दो निकाल दो। देखो अब शोर ना मचाना, और ऑनलाइन वाले बच्चे तो सर्दियाने हैं घर में बैठे हैं। ओके, मेक सेवरल पासेस थ्रू द एरे, ठीक है। सेलेक्टिंग द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आइटम इन द एरे ईच टाइम एंड प्लेस इट। देखो अगर यहां पे कॉन्सिक्यूटिव कहा जाता है, कॉन्सिक्यूटिव, तो वो जो है आपका बबल होता है, लेकिन यहां कॉन्सिक्यूटिव नहीं कहा जा रहा। जो भी स्मॉलेस्ट नेक्स्ट मिले उसको अपनी पोजीशन पे पहुंचा देने का काम, तो ये आपका बबल सॉर्ट नहीं होगा, ये सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट है ये। sorting technique that makes several passes through the area and placing the smallest item in the area is called bubble sort। और थोड़ी लैंग्वेज अलग है, थोड़ी नहीं काफी हैं? उसके बाद एट ईच स्टेज कंपेयर्स द शॉर्ट की वैल्यू विद द की वैल्यू ऑफ द मिडिल। तो मिडिल वाली बात आ गई, तो ये बाइनरी सर्च होगा। बाइनरी सर्च। आगे का देखना है। हाँ ये सिलेक्शन ही है, बबल नहीं है। उसके बाद देखो, हाँ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। तो देखो कितना सुंदर बनाया गया। ये आपका 63 इज ग्रेटर देन 63 36, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ए की वैल्यू यानी 63 इसमें आ जाए। उसके बाद जो है यहां पे 63 इज लेस देन 36, तो कंडीशन फॉल्स, तो बी की वैल्यू यानी 36 इसमें आ जाए। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया गया। सर आपने 65 करके रखा है, से वो 63 है। ये 63 है, तुम पढ़ नहीं पाते हो। सर आपने 5 लिखा था। नहीं 3 है, जाने का है बकवास कर रहे हो। अच्छा देखो ये वाला देखो, तुम बताओ तो जाने तुमको, ये हमारी शीट में है, बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे। N is equal to 66 और CH is equal to B। देखो कैपिटल ए है ना, तो 65 प्लस 1 66 हो गया, और 66 को जो है फिर से इसमें कन्वर्ट कर दिया तो कैपिटल बी बन गया। तो आंसर कैपिटल बी। हाँ ये एक्सप्लिसिट है और ये इम्प्लिसिट है। देखो ओए, ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल है कि कैरेक्टर अपने आप को खुद कन्वर्ट करेगा, और ये एक्सप्लिसिट है नीचे वाला कैर वाला। उसके बाद देखो x में आपका 4 है, तो 4 प्लस ब्रैकेट में, और x प्लस प्लस यानी कि 4 ही रहेगा, प्लस और y प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस और y 4 हो ही चुका है, तो यहां 4 mod 2 और प्लस और x प्लस प्लस होके यहां पे तो हम लोगों ने 4 ले लिया था, लेकिन यहां पहुंचेगा 5। आप देखो
अब सबसे पहले आप जो है इसको डिवाइड कराओ, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो 0 कैंसिल, और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना हो गया 17 आया 17, तो 17 आ जाएगा इसका। आया तुम्हारा? यस सर। ये सब बचा लेते हैं, थ्योरी पता नहीं कहाँ जाती उसके बाद जो है द आउटपुट मैट डॉट फ्लोर, तो फ्लोर क्या कर देगा एक्स की वैल्यू यानी कि आपका 2.0 कर देगा, माइनस में होती है तो चेंज कर देता, प्लस में तो वैसे रखेगा। और फिर उसके बाद कॉमा, अब ये मैट डॉट मिन को मिल गया 2.5, 2.0 तो मिन में 2.0 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2.0 आंसर आ गया। और फिर सील क्या करेगा, ये 3.0 दे देगा कॉमा 2.5। अब इसमें मैक्स निकाल रहे हैं तो ये 3.0 दे देगा। ये आपके दोनों आउटपुट हो जाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन लेंथ निकाली जा रही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लेंथ आपकी 11 आ गई। और उसके बाद यहां पे 5, n, तो 5, n का मतलब 5, 10, 5 से 10 तक, n में 11 है ना, तो 11 ये कम कर देंगे, तो 5 से 10 तक देखो क्या है 0 1 2 3 4 5, 5 यहां शुरू हुआ है, 5 6 7 8 9 10 पूरा नेशन आ रहा है ना, तो यहां पर आ गया आपका नेशन। सर ट्रू। और उसके बाद कैरेट 2 0 1 2, 2 पे स्मॉल ए है, और उसके बाद 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे ए है, तो ए बराबर होता है, तो ये आपका क्या हो गया ट्रू। सर इससे ऊपर स्टार्ट्स विद भी लगा है। कहां लगा स्टार्ट विथ? अरे तो ध्यान नहीं दिया भैया, ये नेशन टूटा। अब नेशन क्या है, STR स्टार्ट्स विथ का मतलब इसका स्टार्टिंग पार्ट है फॉल्स, तो ये आपका यहां पर फॉल्स आ जाएगा। ये तो ट्रू हो गया था दूसरा वाला, और ये आपका फॉल्स आ जाएगा। सर एन लिख के है, एन से क्या मतलब? उसके बाद अब देखो बच्चों, इसका बताओ, कंप्यूटर स्टोर है S1 में, S2 में एप्लीकेशन स्टोर है, और S1 डॉट कंपेयर टू S2, तो कंपेयर करो। सर -4 सर 2 सर 2। 2 आएगा। यहां पे सी और ए दोनों अलग मिल गए, तो सी और ए के बीच में ए को छोड़कर सी तक गिन डालो, तो सी ए के बाद बी सी 2 बचा। अब देखो पहला वाला क्या बड़ा है ए से, मतलब दूसरे वाले से पहला वाला बड़ा है, तो ये 2 आ जाएगा, तो यहां पॉजिटिव आएगा 2, और इक्वल्स में फॉल्स आ जाएगा, स्मॉल। फॉल्स नहीं लिख पाए हम क्या? ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट, तो यहां मलयालम, ये तो मेरा वाला आउटपुट ले लिया इन्होंने। m का इंडेक्स ऑफ, तो 0 आ जाएगा सबसे पहले, इसका आंसर 0 हो गया। और लास्ट इंडेक्स ऑफ m का, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर, अब बच्चा ये भी क्वेश्चन अलग टाइप का है, पहले पूछा जाता था, अब पुराने वाले पेपर से लिया गया है। यहां पे तुमको पहचानना है कि कौन सा क्लास वेरिएबल है, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, ये पहचानना है। एक्स क्लास वेरिएबल। हाँ, तो देखो यहां पे जो भी स्टैटिक से डिक्लेयर है यानी कि x, तो x क्लास वेरिएबल हो गया, और जो भी विदाउट स्टैटिक है वो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और देखिए कुछ और तो नहीं पूछ दिया, बस इतना ही पूछा है। वैल्यू कहां पूछी? देखो, स्टेट द नेम एंड द वैल्यू ऑफ द, तो वैल्यू भी बता दो। सर ये डॉट सैंपल वाला ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या चला के देखें क्या? देखें, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, इसीलिए कुछ पूछ दिया है ना। तो देखो सबसे पहले यहां आएगा, और अब देखो यहां पे ध्यान देना, क्लास वेरिएबल और उसका इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंस भी समझते रहो। तो यहां ओबीजे नाम का वेरिएबल एक मेमोरी बनाएगा, और
ये डायरेक्ट x प्रिंट करा रहे हैं, तो x आपका क्या है 7, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। तो पहले तो हम लिखे दे रहे हैं क्लास वेरिएबल जो है आपका x है और इंस्टेंस वेरिएबल आपका क्या है y। उसके बाद अब यहां पर x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जा रही है 7, और उसके बाद obj डॉट सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड कहां पे है, अच्छा नीचे है, तो सैंपल मेथड नीचे है, तो इसमें हम क्या भेज रहे हैं 5 यहां आया और n प्रिंट कराया जा रहा है, तो n में 5 था, 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो गया। और y में कोई चेंजेस तो नहीं हुए अभी, तो y में 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू ऐसे बता दोगे हैं। अब कितनी वैल्यू बतानी थी, किसकी बतानी थी, x और y की तो y की हमने बता दी और x तो ऊपर ही प्रिंट हो चुका था, 7। हाँ 7। इसके बाद देखो यहां x में 3 है, y में 4 है, a में 2 है, बहुत सारे वैल्यू ले ली। अब यहां पे क्या बताना है, नेम द वेरिएबल फॉर विच ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। एक ही कॉपी बनाएगा, तो मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, ओके। तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग कॉपी अगर बनाएगा तो वो आपका जो है नहीं, सुनो, स्टैटिक में एक ही कॉपी बनाता है और बाकी सब में अलग अलग बनाता है। तो अब निकालो आंसर। पहले वाले का हो जाएगा ए और बी, ए और बी, और फिर नेम द वेरिएबल दैट, हाँ कॉमन, ये वाला ये स्टैटिक है, दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो ये आपका x और y, x और y, तो ये स्टैटिक वेरिएबल है या क्लास वेरिएबल, और ये आपके जो है इंस्टेंस वेरिएबल, और दोनों ग्लोबल होते हैं। मतलब जो कर्ली ब्रैकेट क्लास के कर्ली ब्रैकेट के नीचे हो वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब उसमें दो ही तरीके के वेरिएबल होते हैं, अगर स्टैटिक से डिक्लेयर कर सकते हो या विदाउट स्टैटिक। स्टैटिक से डिक्लेयर है तो क्लास वेरिएबल, विदाउट स्टैटिक डिक्लेयर है तो इंस्टेंस वेरिएबल। तो यार बड़ी जल्दी हो गया। ठीक है, फिलहाल क्या किया जा सकता है, ऐसे ही हम लोग पेपर, वो वैसे आइडिया बिल्कुल सही है कि जितने भी एमसीक्यू हम लोगों को मिले हैं सारे एक फाइल बन जाए, और क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं जो स्कूल के पेपर्स में आते हैं, है ना, और उसको जो है ऐप में अपलोड कर देंगे और आपको प्रोवाइड करा दें। हर जगह होता नहीं, डीपीपी जैसे प्रिंट करवा देते हैं। सर वो ग्रुप में नहीं सर, नहीं वो ऐप ही पर डालेंगे ये सब लोग। हाँ ना, ये थोड़ी तुम लोगों ने पैसा खर्च किया और समय खर्च किया हम सबको, तो कॉपी चाहिए तो फिर फोटो कॉपी उसमें ऐसे मोबाइल से खींच लेना, तुम तो कर लेते हो। ठीक है बच्चों, आज के क्या क्लास यहीं पे एंड होगी, और अगला ये बी पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है, ये लोग हमारे देखो कांप रहे हैं बैठे बैठे, और हमको तो ठंड लगती नहीं, हम तो कैप वैप पहने ही हैं। तो आप लोग जो है अगर, हाँ